नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों की ओर। नए साल की शुरुआत होने में कुछ ही दिन रह गए हैं। उससे पहले बुलियन मार्केट में तगड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। विदेशी और घरेलू बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में नरमी है। MCX पर सोने का भाव 114 रुपए गिर गया है। 10 ग्राम सोने का रेट 63,275 रुपए पर आ गया। इसी तरह चांदी की कीमत भी 684 रुपए फिसल कर 74,275 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही है। बात करें इंटरनेशनल मार्केट की तो कॉमेक्स पर सोना $2080 के लेवल से नीचे फिसल गया। चांदी भी $24 प्रति औंस पर ट्रेड कर रही है। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच कोविड-19 ने दिल्ली में भी दस्तक दे दी है। राजधानी में बुधवार 27 दिसंबर को JN.1 का पहला मामला सामने आया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इस बात की जानकारी दी। वहीं देश भर में गुरुवार को कोविड-19 के 692 नए मामले दर्ज किए गए। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना के कुल 4,097 एक्टिव केस है। पिछले 24 घंटों में देश में कोविड से 6 मौतें हुई हैं। इनमें से 2 महाराष्ट्र में और बाकी दिल्ली, कर्नाटक, केरल और पश्चिम बंगाल में एक मौतें हुई हैं। तो इन्हीं सब के चलते डॉक्टर्स का कहना है कि ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट JN.1 के खिलाफ फिलहाल वैक्सीन के किसी अतिरिक्त डोज की जरूरत नहीं है और घबराने की भी कोई जरूरत नहीं है, बल्कि सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। देश में काफी समय से टेस्ला की कारों का इंतजार हो रहा है। जिस तरह से भारत का बाजार बढ़ रहा है उस पर लगभग हर दिग्गज ब्रांड की नजर है। भारत का ऑटो सेक्टर तेजी से इलेक्ट्रिफाइड भी हो रहा है। ऐसे में अमेरिकी कंपनी टेस्ला भी जल्द से जल्द भारत आना चाहती है। रिपोर्ट्स का दावा है कि टेस्ला अगले साल जनवरी में ही भारत में अपना पहला प्लांट लगा सकती है। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टेस्ला गांधीनगर में होने वाले वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 के दौरान इसका ऐलान कर सकती है। इस दौरान कंपनी के मालिक इलॉन मस्क भी मौजूद रह सकते हैं। गौरतलब है कि इलॉन मस्क ने कुछ दिन पहले अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इसके बाद फिर टेस्ला ने भारत में बड़ा निवेश करने की रुचि दिखाई थी। हालांकि भारत में हाई इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से टेस्ला ने लगभग 1 साल पहले भारत में निवेश नहीं करने का फैसला किया था और अब कंपनी का नजरिया बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। घने कोहरे के चलते रेल और विमान सेवाओं में देरी हो रही है। विजिबिलिटी के चलते फ्लाइट्स या तो देर से उड़ान भर रही है या फिर उन्हें डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। कई फ्लाइट्स रद्द भी कर दिए गए। ऐसे में जिन लोगों ने फ्लाइट टिकट बुक कर रखी है उनके मन में सवाल है कि अगर फ्लाइट कैंसिल होती है या फिर देरी के चलते आप फ्लाइट टिकट कैंसिल करवाते हैं तो कितना रिफंड मिलेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने फ्लाइट टिकट कैंसिल होने या उड़ान रद्द होने पर मुआवजे को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। अगर एयरलाइंस की तरफ से उड़ान को रद्द किया जाता है तो आपको टिकट का पूरा रिफंड मिलेगा। एयरलाइंस को या तो कस्टमर को अल्टरनेट उड़ान उपलब्ध करानी होगी या फिर टिकट का पूरा रिफंड वापस करना होगा। वहीं अगर आपको अगले दिन की फ्लाइट मिलती है तो एयरलाइंस कंपनी को आपके होटल में ठहरने का अरेंजमेंट कराना होगा और अगर आपकी फ्लाइट में देरी है तो एयरलाइंस को आपके लिए खाने पीने का इंतजाम कराना होगा। अगर आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट रद्द हो गई है तो एयरलाइंस को पैसेंजर के लिए दूसरी फ्लाइट या फिर टिकट का पूरा रिफंड देना होगा। तो आप www.dgca.gov.in पर जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो ये दिन जो है वो हमारे देश के श्रद्धालुओं के लिए तो बहुत बड़ा होने ही वाला है, लेकिन इसके अलावा जो हमारे देश के बिजनेसमैन हैं इनके लिए भी एक बहुत बड़ा दिन होने वाला है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि CAIT की माने तो CAIT के अकॉर्डिंग इस दिन देश में लगभग 50,000 करोड़ के आसपास का बिजनेस जो है वो होगा और ये जो बिजनेस होगा ये भगवान श्री राम से जुड़ी चीजों से रिलेटेड बिजनेस ही होगा। इसकी जानकारी CAIT के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने दी और कहा कि ये जो 50,000 करोड़ का बिजनेस होगा इसमें जिन चीजों की सेल होने वाली है इसमें भगवान श्री राम की फोटोज होंगी, माला होगी, चाबी के छल्ले होंगे, राम दरबार की फोटो होगी और राम नाम वाले कुर्ते और टी-शर्ट्स की डिमांड भी बहुत ज्यादा रहेगी। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा डिमांड रहने वाली है वो राम मंदिर का जो मॉडल है उसकी डिमांड रहेगी। ये एक तरीके से दिवाली की तरीके से सेलिब्रेट करा जाएगा। तो यहाँ पे जो पूजा की सामग्री होंगी उनकी भी डिमांड जो है वो बड़े लेवल पर रहने वाली है। के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में देखने को मिली प्रॉफिट बुकिंग। निफ्टी 47 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ 21,731 के लेवल पे जाके बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 204 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ 72,206 के लेवल पे जाके बंद हुआ। अगर आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स की बात करी जाए तो टाटा कंज्यूमर 4.61% की मजबूती के साथ आज का टॉप गेनर रहा। वहीं BPCL 3.18% की कमजोरी के साथ आज का टॉप लूजर बना। BSE के 30 शेयर्स में से 11 शेयर्स हरे निशान पे जाके बंद हुए और बाकी के शेयर्स लाल निशान पे जाके बंद हुए। इसी के साथ साल 2023 का ये आखिरी कारोबारी दिन रहा। रिलायंस जियो ने अनाउंसमेंट किया है कि जियो अब ChatGPT जैसा AI लाने की तैयारी कर रहा है।
इसका नाम भारत जीपीटी रहेगा। कंपनी ने इसके लिए आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलकर काम करने की शुरुआत भी कर दी है। इस बात की जानकारी खुद जियो इन्फोकॉम के चेयरमैन आकाश अंबानी ने आईआईटी बॉम्बे के एनुअल टेक फेस्ट में दी। इसके अलावा आकाश अंबानी ने कहा कि कंपनी अब टेलीविजन के लिए खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम लाने की भी तैयारी कर रही है। और इसके अलावा आपको बता दें कि जो जियो है वो अलग अलग सेक्टर्स पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाने की तैयारी भी कर रही है। फर्स्ट क्राई की पेरेंट कंपनी ब्रेनविज सॉल्यूशन जल्द ही मार्केट में फर्स्ट क्राई के आईपीओ को लेकर आ सकती है। इसके लिए कंपनी ने सेबी के पास ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस भी फाइल कर दिया है। ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अप्रोक्स 1816 करोड़ रुपए के वैल्यू के शेयर्स को सेल किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो रतन टाटा और फर्स्ट क्राई के को फाउंडर सीईओ सुपम महेश्वरी के कंपनी में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट थी। इसकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो लगभग 5.44 करोड़ रुपए के वैल्यू के शेयर्स की निकल के आएगी। इसको ऑफर फॉर सेल के थ्रू सेल किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के अलावा और भी किस इन्वेस्टर्स हैं जिनका इन्वेस्टमेंट फर्स्ट क्राई में था, तो वो भी अपने शेयर्स को सेल कर सकते हैं। 2023 खत्म होने को है। अब कुछ ही दिन में साल 2024 की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में कैब एग्रीगेटर कंपनी उबर ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में उबर ने बताया है कि साल 2023 में कंपनी की ऐप से कितनी राइड्स बुक की गई है। उबर कंपनी ने एक बयान में जारी कर बताया है कि इंडियंस ने साल भर में उबर इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी में 64 मिलियन किलोमीटर का ट्रैवल किया है, जिसमें टोटल 3.9 मिलियन घंटे लगे हैं। साल के दौरान उबर से रिकॉर्ड 6.8 बिलियन किलोमीटर की दूरी तय की गई है, जो भारत में पूरे 6.37 मिलियन किलोमीटर सड़क नेटवर्क को पर डे 1000 से ज्यादा या लगभग 3 बार पार करने के लिए सफिशिएंट है। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि 2023 में सबसे ज्यादा उबर ट्रैवल वाले शहर दिल्ली, एनसीआर, बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, पुणे और कोलकाता रहे हैं। देश में इथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रोग्राम स्मूथली चलते रहे, इसे लेकर सरकार एक बड़ा कदम उठा सकती है और मोलेसेस के एक्सपोर्ट पर 40 से 60% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने पर सरकार विचार कर रही है। साथ ही इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को स्मूथ रखने के लिए जल्द ही कुछ और भी कदम उठाए जा सकते हैं, जिसमें इथेनॉल की कीमतें रिवाइज करना मेजर है। हाल ही में केंद्र सरकार ने इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए नई गाइडलाइंस जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि इथेनॉल प्रोसेसिंग के लिए एनएसआई से टेक्निकल रिकॉग्नाइजेशन मैंडेटरी होगा। अब शुगर मिल्स और डिस्टिलरीज को इथेनॉल प्रोसेसिंग के लिए नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट से टेक्निकल रिकॉग्नाइजेशन लेना जरूरी होगा। इसके अलावा राज्य के एक्साइज डिपार्टमेंट से भी सर्टिफिकेट शेयर करना होगा। ग्रेन, शुगर, जूस, मोलासेस से प्रोड्यूस इथेनॉल के लिए अलग स्टोरेज और सिलॉस रखना होगा। वैक्यूम पैन शुगर फैक्ट्री है तो दोनों स्टीम में डायवर्जन और उसका वैलिडेशन मैंडेटरी है।